चैप्टर 36। अब क्यों रुक गए, मारो। पर पहले अपने साथी और इन प्यारे बच्चों को देख लो, कहीं तुम्हारी गलती की वजह से इन्हें कुछ न हो जाए। शाबाश मोंटी, आज तो तूने मेरा दिल खुश कर दिया। मोंटी, जिसने वाइट वुल्फ को पकड़ा था, वो अपने बॉस की तरफ देख मक्कारों की तरह हंसता है, जैसे उसने बहुत बड़ा काम किया हो। वही वो सारे आदमी टाइगर को भी अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं और उसे ले जाकर अपने बॉस के पास खड़ा कर देते हैं। उसका बॉस, जो टाइगर के चेहरे पर डर देखना चाह रहा था, पर उसकी आंखों में खुद के लिए हंसी देख वो उसे एक मुक्का मारने के लिए हाथ उठाता है कि उससे पहले ही सबको अपने पीछे से कुछ भयंकर टूटने की आवाज़ आती है, जिसे सुन सब पीछे देखने लगते हैं। जहाँ देख सबके हाथ में जो गन थी वो अपने आप डर के मारे छूट जाती है और वहाँ खड़ा हर एक आदमी डर से थरथराने लगता है। वही वो आदमी जिसने अभी टाइगर को मारने के लिए हाथ उठाया था, वो सामने खड़ी गाड़ी को देख दहशत से भरी आवाज़ में बोलता है, गॉड ऑफ डेविल यहाँ। उसकी आवाज़ सुन टाइगर भी झटके से पीछे मुड़ता है, क्योंकि उसने बस अभी तक गॉड ऑफ डेविल के बारे में, उसके न्याय के बारे में सुना था, पर उन्हें देखने का मौका उसे आज तक नहीं मिला। पर सामने बस गॉड ऑफ डेविल के आदमियों के अलावा उसे कोई नहीं दिख रहा था। ऐसे भी गॉड ऑफ डेविल के आदमियों की खासियत थी कि वो लोग एक तरह के कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं जो दूर से ही बहुत शाइन करता है, और ऊपर से उनके सीने के पास बना गॉड ऑफ डेविल का चमचमाता बैज, जो ये साबित करने के लिए काफ़ी था कि ये सब लोग गॉड ऑफ डेविल के आदमी हैं, जिसका अंडरवर्ल्ड में ही नहीं बल्कि पॉलिटिक्स में भी राज चलता था। जिस पार्टी को ये सपोर्ट करे उस पार्टी का इस साल जीतना पक्का। गॉड ऑफ डेविल के दो खास आदमी थे, एक मॉन्स्टर के नाम से फेमस था तो दूसरा डेमन के नाम से, क्योंकि ये दोनों अगर किसी को सज़ा देने पर आ जाए तो इनसे क्रूर कोई नहीं। वह खड़ा हर एक शख्स अपने हथियार डाल घुटनों के बल बैठ जाता है, क्योंकि गॉड ऑफ डेविल के आदमियों से लड़ने की हिम्मत उनमें नहीं थी। उनसे लड़ने का मतलब है ऊपर की दिगत फ्री में कटवाना, और अपनी जान तो सबको प्यारी होती है। पर टाइगर ने तो अपनी जगह से हिलता है, ना ही उसकी आंखों में इस वक्त कोई डर था। अगर कुछ था तो बस एक जिज्ञासा, और उसी तरह एक तक अपने सामने खड़े गाड़ी को देख रहा था। जो आदमी अभी टाइगर को मारने जा रहा था वो उसकी बेबाकी देख बोला, ए हीरो, जानता भी है सामने कौन है, या बस यूं ही अकड़ दिखा रहा है। टाइगर उस शख्स को देखता है जो खुद तो घुटनों के बल बैठ अपना सर नीचे किए हुए डर के मारे बैठा था और उसे सलाह दिए जा रहा था। टाइगर उसे कुछ नहीं बोलता और अपनी जगह पर यूं ही खड़ा रहता है। ये देख वो आदमी नैमे सिर हिला देता है, जैसे कह रहा हो, पता नहीं कौन पागल है। कुछ देर बाद वहाँ के शांत माहौल से को चीरते हुए दो लोग उस गाड़ी की आगे वाले दरवाजे से बाहर आते हैं। सबसे पहले सारे बच्चे और लड़कियों को ले जाकर बाहर एक बेंच पर बिठा देते हैं, जिस पर एक बड़ी एनजीओ का नाम लिखा था। मतलब साफ था कि वो बच्चे और लड़कियों को सही जगह पहुंचा रहे थे, पर उन दोनों शख्स के चेहरे पे मास्क लगा था, जिससे कोई उन्हें पहचान नहीं पा रहा था। वुल्फ और टाइगर भी बस जो शांति से हो रहा था उसे होने दे रहा था, क्योंकि उन्हें बच्चे और लड़कियों को यहाँ से निकाल एक सुरक्षित जगह पहुँचाना था, जो कि गॉड ऑफ डेविल के आदमी बखूबी कर रहे थे। तो इसमें उन्हें कोई एतराज़ न था। उनका तो मकसद बस अधीरा के इस पाक इरादे को नाकामयाब करना था, जिससे उसकी जीत हो और अधीरा की हार। जब सारे बच्चे और लड़कियां वहाँ से सुरक्षित निकल जाते हैं, तब वो दोनों आदमी उस गाड़ी के पीछे के दरवाजे को बड़े अदब से खोलते हैं, पर किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो आँख उठाकर उस शख्स के बाहर निकलते हुए देख सके। पर टाइगर अपनी नज़रें तो बस इसी इंतज़ार में थी जितनी जिज्ञासा उसे गॉड ऑफ डेविल को देखने की थी। उस गाड़ी से निकलने शख्स को देख उसकी जिज्ञासा अब हैरत में बदल जाती है, और जहाँ वो अब तक डट के खड़ा था वो खुद उस शख्स की नज़रों से बचने की कोशिश करने लगता है। वो शख्स कोई और नहीं, अरिकान सिंह राठौर था, बिजनेस का बेताज बादशाह। या फिर ये कहे कि बहुत कम लोग ये जानते थे कि वो अंडरवर्ल्ड पे भी राज करता है। वो दोनों शख्स जिसने अरी के लिए दरवाज़ा खोला था, वो भी अपने चेहरे से मास्क हटा देते हैं। अब उन दोनों का चेहरा भी सबके सामने था। पहला अंश जो अरी का दोस्त भी था और बिजनेस की दुनिया में अरी का लेफ्ट हैंड, और अंडरवर्ल्ड की दुनिया में डेमन नाम से फेमस था। उसकी फाइटिंग स्किल्स काफ़ी मस्त थी। अरी के सारे गार्ड को उसके अंदर ही ट्रेनिंग दी जाती थी। साथ ही उसका दिमाग भी बहुत तेज़ था। अगर कोई काम सीधी उंगली से ना हो तो उसे टेढ़ा कर उसे कैसे करवाना है, ये उससे बेहतर कोई नहीं जान सकता था। दूसरा शख्स राहुल था, जिसे बिजनेस की दुनिया में तो सब अरी के असिस्टेंट के तौर पे जानते थे, पर अंडरवर्ल्ड में उसे मॉन्स्टर के नाम से जाना जाता था। ये हैकिंग की दुनिया में बेताज बादशाह था। इसे मात देने वाला शायद ही अब तक कोई पैदा हुआ होगा। लोगों के सामने खुद को नॉर्मल दिखाता है, पर असल में ये क्या है, ये अरी और अंश के अलावा कोई नहीं जानता। अरी, उसके तो क्या ही कहने, ऐसे तो बिजनेस वर्ल्ड में
ASR के नाम से जाना जाता है, पर अंडरवर्ल्ड में गॉड ऑफ डेविल, जिससे मुकाबला करने के लिए बड़े बड़े गैंगस्टर भी नहीं सोच सकते। अरी की अधीरा से बहुत पुरानी दुश्मनी थी, जिसे सिर्फ वो और उसका अतीत ही जानता है। अरी का इस दुनिया में कदम रखने के पीछे बस एक मकसद है, अधीरा की बदबारी और उसकी दर्दनाक मौत, जो वो खुद अपने हाथों से उसे देना चाहता है। अरी अपनी पैनी नज़रों से उस गोदान का मुआयना करता है, पर उसकी नज़रें अपने सामने खड़े टाइगर पर अटक जाती है। पता नहीं क्यों, पर उसे टाइगर से अजीब सी फीलिंग आ रही थी। वही टाइगर अरी की नज़रों को खुद पर रुकता देख गहरी सांस लेता है और अपनी नज़रें उठा उसकी आंखों से मिला देता है। अभी वो दोनों आंखों की जंग लड़ ही रहे थे कि उस गोदाम में अचानक से गोलियां चलने की आवाज़ आती है, जो कि अधीरा के आदमियों की थी, जिन्होंने खुद की जान बचाने के लिए गॉड ऑफ डेविल के आदमियों के ऊपर गोलियों की बरसात कर दी थी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।